नाजरीन, वेलकम है आप सबका एक और ब्लॉग के अंदर। ये ब्लॉग नहीं है, ये Q&A वीडियो है। लॉन्ग अवेटेड Q&A वीडियो। भाई लेट हो गया था थोड़ा सा, एज़ यूजल भाई लेट हो गया। बट मैंने ये सारे तुम लोगों के स्क्रीनशॉट्स रख लिए हैं और अब मैं वन बाय वन आंसर करूँगा सारे क्वेश्चंस को। एंड सॉरी फॉर द वेट। ओके, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो था मुनीबुल्ला का। उन्होंने कहा था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट लर्निंग मलय लैंग्वेज। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपका वर्क प्लेस कैसा है। ठीक है, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है आपकी, तो उसमें मलय ज़ुबान आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है। वैसे अभी तक मुझे 5 साल होने को आ गए हैं और मैंने मलय नहीं सीखी, सीख नहीं सका या जो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बस ये है कि काम चल ही रहा है, गुजारा हो ही रहा है। कम्युनिटी नहीं थी ना। कम्युनिटी ऐसी है इधर की, तो चल रहा है हमारा काम तो। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आपका वर्क कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये है शाहिद खान भाई ने बोला है कि ब्रो मंथ हो गया आपकी वीडियो नहीं आई। तो शाहिद भाई, आई एम रियली सॉरी, हियर इज़ द वीडियो नाउ। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था यासिर भाई का। यासिर भाई कह रहे हैं, आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हैव अ डिजिटल नोमैड वीज़ा, but it can only be renewed for 2 years. How can I stay in Malaysia long term if I want my own online business? तो इसके लिए यार देखो, कोई फ्रीलांस वीज़ा मलेशिया नहीं देता है। ठीक है, आप मैं यही बताऊंगा कि आप एम्प्लॉयमेंट पास ले सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ मीनवाइल आप कोई प्रॉपर वर्क कर रहे हो, आप उसके साथ ही में अपना जो है फ्रीलांस कर सकते हो। क्योंकि फ्रीलांस है तो उसमें कोई इशू होगा नहीं, आपको कंट्री उस पर मैटर नहीं करती है। तो हाँ, आप कोई ना कोई वीज़ा लेकर यहाँ पर स्टे कर सकते हो। अनलेस वो इलीगल सिस्टम हो जाता है दूसरा वाला कि आप रह रहे हो अपने वीज़ा पे एक्सपायर होने के बाद भी, तो वो सेफ़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, छापे वगैरह बहुत पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइज़ अहमद का, जो कि कह रहे हैं कि मूव करते हुए कितना कैश लेकर आना चाहिए, साथ सामान क्या क्या लाना चाहिए, और क्या पाकिस्तानी एटीएम मलेशिया में चलते हैं। तो यस, अगर आपका एटीएम अनलॉक्ड है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपका एटीएम ज़रूर चलेगा। मूव करते हुए कितना कैश लाना चाहिए, अगर आपके पास एक रफ अमाउंट है 4K या 5K या 6K रिंगिट। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस पर फीस लगती है तो आप लोग ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के कार्ड्स अगर आप यहाँ यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान में आपकी बहुत ज़्यादा फीस कट जाएगी, ये याद करेक्ट, रखिएगा। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू आफ्ताब। तो यस, उस पर फीस लगती है। सेकेंडली, आप तकरीबन अगर 6,000 रिंगिट लेके आ सकते हो तो खुला डुला हाथ होगा आपका, आप आराम से रूम ले सकते हो, अपनी ग्रॉसरीज और ये वो सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सामान क्या क्या लाना चाहिए, सामान डिपेंड करता है। अगर आप घर में कुकिंग करना जानते हैं तो इट्स वे बेटर कि आप घर में कुकिंग करें। ठीक है, और ऑफ कोर्स कुछ सामान है जो यहाँ से मिलना मुश्किल है, जैसे तवे वगैरह ये वो, बट आई डोंट थिंक कि वो आप ला पाओगे। मैं लेके आया था, उससे मुझे बड़ा इशू हुआ था, पैंस में लेके आया था। तो यस, तो ये चीज़ें हैं ज़रूरी जो लाने वाली हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको यहीं से। एंड आई प्रेफर कि अगर मैं दोबारा से मलेशिया मूव करता तो मैं वो सामान ना लेके आता, क्योंकि इमिग्रेशन ने बहुत तंग किया था मुझे, बैग्स खुलवा के चेक करके क्यों लेके जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज, बहुत रेयर होता है, लेकिन कोशिश करें ऐसी चीज़ ना लेकर आए। हाँ जी। तो नेक्स्ट है माई पाक गेमिंग 986 ने कमेंट किया है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई नीड अ जॉब इन कोलालमपुर मलेशिया। तो यस, आप जॉब सर्च करें, पाकिस्तान में बैठकर ही सर्च करें। यहाँ पे आके विजिट वीज़ा लेके जॉब सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खवार होंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, तो बेटर है कि आप पाकिस्तान से ही जॉब सर्च करें। ओके, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की काफ़ी मांग है यहाँ पर। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको सारे टूल्स वगैरह आते हैं, तो आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमैर जावेद का, वो कह रहे हैं, हाई, आई एम अ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हैविंग ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई recently got an offer of 8,500 Malaysian ringgits from a company located in Bandar Baru, Bangi. Okay, in Pakistan I'm getting salary equal to 3,700, including excluding taxes. My goal is to spend around 2,500 monthly expense in Malaysia and save the rest. Okay, can you please give me the breakdown and suggestions if I consider coming to Malaysia? ओके, तो हाँ, डेफिनेटली अगर आपको 8,500 रिंगिट की सैलरी मिल रही है तो आप काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर सकते हो। अगर आप अकेले आ रहे हो, तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस डबल क्वाड्रपल भी हो सकते हैं, अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो। बट यस, आप इजीली सेव कर सकते हो यार। आपको मतलब डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, आपको तकरीबन 1,800 2,000 पे भी एक अच्छा यूनिट मिल जाएगा आप अकेले के रहने के लिए। और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस निकाल कर आप इजीली अराउंड 3,000 तो बचा ही सकते हो, अगर आप इंजॉयमेंट भी कर रहे हो खुली डुली तो। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
If I want to switch the job before the completion of a contract with a current company, what will be the process? तो यार ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह जिस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ उसमें ये है कि आपको 4 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं एक ही कंपनी के अंदर, उसके बाद आपको रिलीज़ लेटर मिलता है। ठीक है, तो रिलीज़ लेटर मिल जाने के बाद आप इजीली अपनी जॉब स्विच कर सकते हो किसी भी और कंपनी में। ओके, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हो और उनकी पॉलिसीज़ क्या है। तो जब भी आप ज्वाइनिंग तो आप इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ओह यस, और सेकंड थिंग, बाय आउट भी होता है। बाय आउट ये होता है कि आप खुद से कंपनी को पे करते हो कि मुझे रिलीज लेटर मिल जाए, आपको कंपनी रिलीज कर देती है, आप खुद से उनको पे कर, जैसे 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है ना, वो आपने सर्व करना होता है, आप उसकी जगह जो है उनको 2 मंथ्स की सैलरी जो आपको मिलनी होती है आप उनको पे कर देते हो। ऑफ कोर्स अगर डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स वाली सिचुएशन अगर हो वो तो बहुत आप अच्छी ये ऑफर कर मिल रही हो सकते तो ना। हो। एग्जैक्टली, अगर बहुत अच्छी ऑफर मिल और रही ये है भी तो है कि कभी कभी दूसरी कंपनी भी कर देती है आपको। हाँ, कभी कभी दूसरी कंपनी भी आपको लेने के लिए आपकी कंपनी को पे कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एचआर से पूछनी होती हैं इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू के बाद जॉब चेंज करने से पहले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनियामीन का, जो कि कह रहे हैं सलाम सर, अगर मैं मलेशिया वर्क वीज़ा पर आऊँ तो फिर मैं वर्क परमिट कैसे लूँगा? वर्क वीज़ा पर आऊँ और वर्क परमिट कैसे लूँगा? इसका आंसर ये है कि अगर आप तो वर्क उस पर आ रहे हैं तो बेसिकली कंपनी सारा कुछ हैंडल करेगी। आपका आपके यहाँ जो आपका बॉस है या Exactly. कंपनी है वही हैंडल करेगी। अगर आपका वर्क Exactly. वीज़ा है तो आप डायरेक्टली इधर आएंगे, कंपनी ही सारा कुछ आपका वीज़ा वगैरह लगवा के देगी, आपका हाँ। बॉस लगवा के देगा। आई डोंट थिंक ये आपकी हेडेक होगी, ये तो आप कंपनी शायद की अगर ये हेडेक पूछ होती रहे है। थे कि विजिट वीज़ा पे आके वर्क वीज़ा, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको फिर भी एग्जिट करना पड़ेगा हर हाल में। तो Okay. ये गलत फहमी ना रहे आपको कि आप विजिट वीज़ा पे आएंगे जॉब मिल जाएगी तो आप यहीं रहेंगे, इस गलत फहमी में नहीं रहना आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बड़ा जुर्माना हो जाएगा और बहुत मसला बन जाएगा। और इमिग्रेशन नहीं छोड़ती यहाँ इमिग्रेशन फिर ब्लैक लिस्ट भी कर की, सकती बिल्कुल है। भी नहीं छोड़ती। अच्छा, शायान भाई ने कमेंट किया है, वो ये कह रहे हैं कि ब्रदर लडांग वीज़ा पर कोई और काम कर सकता हूँ मलेशिया में, और लडांग वीज़ा का ईयरली रिन्यूअल फ़ी कितनी है तकरीबन? अच्छा, तो ये आई बिलीव कि ये लडांग वीज़ा आप रेफ़र कर रहे हैं कि जो यहाँ पे लोकल जो लोगों को वीज़ाज़ मिलते हैं, वर्क वीज़ाज़ मिलते हैं, जिसको कॉलिंग वीज़ाज़ भी लोग कहते हैं, आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आके आप वो वीज़ा ख़रीद सकते हो। बट उस पर क्या होता है ना कि ये लेबर सेक्टर का वीज़ा होता है, जैसे कि आप एक स्टोर में काम कर सकते हो या आप एक बुचर शॉप पे काम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के वीज़ाज़ होते हैं। तो ये जिससे आप वीज़ा लगवाओगे वो आपको इसकी प्राइसिंग बताएगा, उनकी अपनी प्राइसिंग होती है। और मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में यही कहता आ रहा हूँ कि अगर जॉब ढूंढनी है तो एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर राउट यूज़ करो जॉब ढूंढने का, ये वाला काम मत करो। इसमें क्या होता है ना, वो आपसे मुंह मांगे पैसे लेंगे, आप डेस्परेट हो गए, आप उनको पे कर दोगे, कल को अगर वो नहीं भी आपका वीज़ा लगा के देते, जो कि इलीगल है ये, तो उस पर आप फंस जाओगे, आप पुलिस केस भी नहीं कर सकते। ठीक है, और तो ये इन चीज़ों से देखा बचो। जाए तो वैसे इलीगल होता है। वो जो कॉलिंग वीज़ा आप वो अगेन जैसे वर्क वीज़ा होगा, आपका कॉलिंग वीज़ा भी वैसे ही होगा, उस पर ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होगा। वो विजिट वीज़ा नहीं होगा। मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, विजिट वीज़ा पे आके गलती मत कीजिएगा यहाँ पे काम करने की। एग्जैक्टली। ओके, तो वकार अहमद का कमेंट आया है जो कि कह रहे हैं कि मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ मलेशिया विद फैमिली, सो व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ गाइड, कीप अप द गुड वर्क, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच वकार। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप शिफ्ट होना चाह रहे हो फैमिली के साथ, तो सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी है। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पता होनी चाहिए मलेशिया की क्या है, उसके बाद ही आप जो है अपना सर्कल चला सकते हो। ठीक है, सेकेंडली फैमिली के साथ शिफ्ट होना है तो उस पर आपको डिपेंडेंट पासेस भी लगवाने पड़ेंगे अपनी फैमिली के। ठीक है, आपको कौन सी कंपनी में जॉब मिलती है, वो डिपेंडेंट पासेस सपोर्ट करते हैं नहीं करते, कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें आई बिलीव मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं। एक है द राइट वे टू फाइंड जॉब्स इन मलेशिया और दूसरी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मलेशिया। तो एक बार उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको ये सारा आंसर जो है उसके अंदर मिल जाएगा। आप वो लिंक अपलोड भी है, नीचे ऐड कर दीजिए। मैं लिंक ऐड कर दूंगा आपके कमेंट के नीचे। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट है, यार ये मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा, जूगोर बता 95, दो। सॉरी अगर मैंने गलत दिखा दो। हाँ, ये है भाई, ये वाला कमेंट है सेकंड लास्ट, तो फोकस नहीं हो रहा। फोकस नहीं हो रहा है। एनीवेज, अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द बेस्ट वेबसाइट्स टू यूज़ फॉर जॉब हंटिंग इन मलेशिया। तो ये भी मैंने अपनी उस वीडियो में बता दिया हुआ है कि 2 वेबसाइट्स हैं, एक लिंक्डइन है, लिंक्डइन अगर नहीं बना हुआ तो अभी बना लो, अगर अभी जॉब नहीं ढूंढ रहे फिर भी बना लो, क्योंकि वो नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। सेकेंडली jobstreet.com.my, ये बहुत कमाल की वेबसाइट है, इस पर आप ट्रैक भी कर सकते हो अपनी जॉब एप्लीकेशंस, और मेरे काफ़ी जानने वालों की
यहीं से जॉब लगी है तो मैं yes, वैसे इंडीड को बोलूँगा। इंडीड में एक ऑप्शन होता है क्विक अप्लाई का, वही हम्म। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपली क्विक अप्लाई करो, फॉरन अप्लाई हो जाता है। तो ट्राई हाँ सारे करो, इंडीड, हाँ सारे ट्राई कर लो, सारे ट्राई मैंने करो। बहरहाल ये 2 बताए थे, ये आप इंडीड भी ट्राई कर लो। जितने ज़्यादा स्पैमिंग कर सकते हो अपनी सीवी से उतनी ज़्यादा स्पैमिंग करो, कहीं ना कहीं से तो और रिस्पॉन्स आ ही आप जाएगा। एग्जैक्ट अपनी चीज़ ना ढूंढो कि बस वही जॉब जो मुझे आती है वही करो, आप सब में डालो। क्या पता इंटरव्यू में एग्जैक्टली, आपको वैसे ही सिलेक्ट कर लें और उसी जगह डाल दें आपको। और एक एग्जैक्टली। और बात ये भी है कि रिप्लाई की रेशो बहुत कम होती है, हम्म। तो डोंट लूज होप ओवर दैट थिंग। हाँ गुड पॉइंट। गुलजेब मेरा भाई साथ ही बैठा हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि जो रिप्लाईज आपको आते हैं ना अप्लाई करने के बाद, कि आप रिजेक्ट हुए हो या आप सिलेक्ट हुए हो, तो यहाँ पर जो एचआर का सीन है ना, वो शादो नादिर ही कभी आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ आप रिजेक्ट हो गए, हाँ आप एक्सेप्ट हो गए। एक्सेप्ट तो ऑफ कोर्स आपको आ ही जाएगा, रिजेक्शन की कोई ईमेल नहीं आती। तो डिसहार्ट नहीं होना है, आपकी सीवीज आगे ज़रूर जाती हैं, और जब आपका तुक्का लग गया तो फिर आप पहुँच जाते हो। और कभी कभार अपनी स्पैम मेल्स भी चेक किया करें, कभी कभार होता है कंपनी की मेल्स जो है ना स्पैम में चल जाती हैं, जो आप यस, इग्नोर कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब नेक्स्ट जो कमेंट है वो नबील का है, और नबील भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। एक क्वेश्चन मेरे दिल में बहुत हलचल कर रहा है। हाय 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 हाय। ओके, आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट विद फैमिली। सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखने के बाद उनके व्यूज़ में मलेशियन मुस्लिम पाकिस्तान और इंडियन से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। क्या आप मुझे असिस्ट कर सकते हैं? व्हाट इज़ समवन इज़ ट्राइंग टू मूव विद कंजर्वेटिव मुस्लिम वैल्यूज़, will it be the right choice for them to migrate or not? That particular question projects me from make a wrong decision. काफ़ी टेक्निकल और सेंसिटिव क्वेश्चन है। आई बिलीव आफ्ताब इसका ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे। आफ्ताब कुड यू मैं प्लीज़ आंसर? ज़्यादा ज़्यादा अच्छा आंसर ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखें, है तो मुस्लिम कंट्री, आपको हर चीज़ यहाँ पे मुस्लिम मिलेगी, हलाल खाना मिलेगा, मस्जिदें वगैरह हैं, सब कुछ हैं। और मेरे ख्याल से तो इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी आप अपनी आके यहाँ पे जो प्रैक्टिस हैं वो करें। आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट मुस्लिम हैं, जो कि आई एम श्योर आप लग रहे हैं, तो आप आएंगे, आप सिंपल मुस्लिम लॉ फॉलो करें, सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि और बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, जो हिंदू भी इंक्लूडेड है, हाँ और काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट हर रिलीजन है इधर। क्रिश्चियंस भी हैं, तो सब यहाँ पे। लेकिन वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है मेरे ख्याल से, कि अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो आप मसला हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस तरह चीज़ें नहीं होती। हाँ, आपने जो यहाँ प्रैक्टिस open करना है आप practice कर सकते हो। बिल्कुल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस सब आपने मज़हब की रिस्पेक्ट करनी होती है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। वरना आप बाकी नो डाउट जो यहाँ मुस्लिम्स हैं वो वाकई ही बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं, फॉलो जो करने वाले हैं वो बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं। वेरी वेल आंसर्ड, थैंक यू आफ्ताब। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सैयद अली का। वो ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, बीपीओ कॉल सेंटर का वीज़ा मिल रहा है, उस कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है? इस हवाले से कुछ बता दें। वो काफ़ी अमाउंट मांग रहे हैं वीज़ा के लिए, कॉलिंग वीज़ा का कुछ बता रहे हैं, थोड़ा गाइड कर दें प्लीज़। जैसे सैयद अली जैन बुखारी। अगर आपको नहीं पता भाई, तो मैं कॉल सेंटर में ही काम करता हूँ, ठीक है। और मलेशिया में लीगल कोई भी ऐसा कॉल सेंटर नहीं है जो कि आपको कॉलिंग वीज़ा दे। अगेन मैंने पहले क्वेश्चंस में ये आंसर दे दिया है कि वो वाले जो वीज़ाज़ हैं ना, वो आपको लेबर सेक्टर वीज़ाज़ मिलते हैं। तो अगर तो ये कोई ऐसा कॉल सेंटर है जो कि लेबर सेक्टर वीज़ा पे आपको हायर कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो सस है अंदर। और तो कोई मेरा, कंपनी पैसे नहीं मांगती आपको हायर करने के लिए, अगर उन्हें हायर मैं करना है तो। मलेशिया आया, आफ्ताब मलेशिया आया, मेरा भाई मलेशिया आया, ठीक है। सबको कंपनी ने स्पॉन्सर किया, कंपनी ने उनकी टिकट भेजी। टिकट सबसे बड़ा खर्चा जो होता है, कंपनी ने टिकट भेजी, कंपनी ने यहाँ पे 15 दिनों के लिए हमें होटल दिया था, कंपनी ने हमारा वीज़ा प्रोसेस किया था, ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हमने पैसे अपने भरे थे। तो ये चीज़ जो आप मुझे बता रहे हो, ये डेफिनेटली स्कैम है, प्लीज़ इसमें ना फंसना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी और हमारे इंडियन भाई हैं जो कि यहाँ पे आके जलील हो गए, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अगर मतलब खबारी काटनी है तो अपने मुल्क में काट लो, यहाँ प्रदेश में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो मत आना, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स योर कन्फ्यूजन। सेकेंडली, हमारे मूविंग फॉरवर्ड, हमारे आदि लेफ्टी करके हैं भाई, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए मलेशिया से वर्क परमिट ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप वर्क परमिट से मिसाल ये दे रहे हो कि जिस तरह मैंने जॉब ढूंढी, जिस तरह हम सब ने जॉब ढूंढी, तो अगर वो वाला आप कह रहे हो तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। मैं तो हमेशा से मशवरा देता हूँ कि विजिट वीज़ा पे आने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यस यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड,
कासिम कादरी भाई हैं जो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ सिंगल पर्सन इन केएल अपर मिडिल लाइफस्टाइल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो देखें प्लीज़। मैं अभी यहाँ पर बताने लग गया एक एक एक्सपेंस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा भाई लंबी हो जाएगी। मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ उस वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख लें, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हैशमैट 9985, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, बहरहाल उनका कमेंट आया कि व्हाट आर सम गुड यूनिवर्सिटीज़ इन मलेशिया, हैव हर्ड ऑफ मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। तो आफ्ताब कुड यू प्लीज़ गिव मी द कैमरा, क्योंकि आप आफ्ताब ने एक्चुअली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आफ्ताब इसमें बेहतर बता पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। यूनिवर्सिटीज़ देखें, आप गूगल कर सकते हैं, लिखें मलेशिया टॉप यूनिवर्सिटी, तो जो उसमें मोस्टली आती हैं वो ही टॉप होती हैं, क्योंकि गूगल जो है पता है फिर छांटी वांटी करके बताता है आपको। तो आप उस पर देख के आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो काफ़ी देर पहले पढ़ा था, तो अब रैंकिंग्स चेंज हो गई होंगी ऑब्वियसली। लेकिन हाँ जी, मोनाश इज़ वन ऑफ द नोन नेम ओवर हियर। और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है जो कि एक्चुअली इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, उनकी यहाँ प्रॉपर ब्रांच है यहाँ पे। फिर हैरियट वाट यूनिवर्सिटी है, वो भी प्रॉपर हैरियट वाट जो यूके में है, उनकी ब्रांच है प्रॉपर यहाँ पे। और कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि यूपीएम हो गई, यूएम हो गई। तो स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं ना? स्कॉलरशिप आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी हालात थोड़े माठे ही हैं। लेकिन okay. पाकिस्तान से अगर आप स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं तो शायद आपको ओके, ऑलराइट, थैंक यू आफ्ताब। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, चैनल ग्रो हो रहा था तो तब से हमारे साथ हैं। सगीर भाई ने कमेंट किया है कि ब्रो हाउ इज द स्कोप ऑफ ऑटो सेल्स जॉब इन मलेशिया एंड हाउ कैन यू हेल्प मी गेट देयर, आई एम अ सेल्स मैनेजर इन एचपीएल। तो सेल्स के लिए ऑफ कोर्स मेरा इसमें ज़्यादा कुछ सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ना तो मेरा कोई दोस्त ऐसा जो कि सेल्स वाली फील्ड से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्स के लिए आपको मले आनी चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए, तभी आपको इधर सेल्स में जॉब मिलती है। जिस तरह सेल्स हो गई, ग्रैब हो गई, करीम जिस तरह पाकिस्तान में, तो उसमें यूजली मलेज ही वो करते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें आपका बेटर चांस होगा। इट्स बेटर कि अगर आप सेल्स मैनेजर हैं एचबीएल में, तो वो आई थिंक वो आपके लिए स्टिल बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कमिंग हियर एंड देन डूइंग सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान भट्टी का, हाउ मच कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ फॉर ओनली वन पर्सन इन मलेशिया। अगेन मैं वो वीडियो डाल दूंगा कमेंट, आपके कमेंट के रिप्लाई में, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। हैशटैग सलीम ने कमेंट किया है, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। आगे है जोगोर ने फिर से कमेंट किया है भाई ने, वो कह रहे हैं कि इज़ 5000 रिंगिट इनफ टू लिव एंड हैव अ डिसेंट लाइफ फॉर अ फैमिली ऑफ 3। तो डेफिनेटली नॉट, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको उसमें। ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली ऑफ 3 के साथ आ रहे हो तो आई बिलीव के एक आपका बेबी भी है साथ में, और फिर उसके बाद एजुकेशन और ये वो, और उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट, इवन घरों का सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मतलब सर्वाइव हो ही नहीं सकता 5000 में, तो इसको मत सोचना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल ई ए। हाँ, उन्होंने कहा आई एम सून गोइंग टू ग्रेजुएट इन BBA एंड वांटेड टू नो इफ इट्स पॉसिबल टू गेट अ जॉब इन मलेशिया रिलेटेड टू माय डिग्री इन HR एंड व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स। HR की जॉब सिर्फ और सिर्फ मलेस करते हैं यहाँ पर, फॉरेनर HR में नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर HR। आप आके या आप वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अप्लाई तो आप कर सकते हैं, वो आपको रोकेंगे नहीं अप्लाई करने से, लेकिन इधर सिर्फ HR जो हैं वो मलेस लोकल्स होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने आगे कम्युनिकेट करना होता है, लोकल लैंग्वेज का बहुत इसमें पार्ट आ जाता है HR में। ओके, नेक्स्ट है यूज़र MM, पता नहीं इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ अपना, खैर ये कह रहे हैं कि फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फॉर IT प्रोफेशनल्स, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर एनीवन हु वांट्स टू कम ऑन नोमैड मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट। तो काफ़ी रैंडम सा क्वेश्चन कर दिया है, सारा कुछ ही पूछ लिया है। कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास नहीं है ब्रो, कोई ऐसा फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। आई डोंट इवन नो कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं, अगर होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो में नीचे। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म प्लान फॉर एनीवन हु वांट टू कम ऑन अ नॉमेड वीज़ा, तो ये एक पहले भी कमेंट भाई कर चुके हैं, नॉमेड वीज़ा 2 साल का होता है, उसके बाद मैं क्या करूँ। तो ऑफ कोर्स आप उस 2 साल में यहाँ पे लिंक्स बना के जॉब ढूंढ के कंपनी में अप्लाई करके उस वीज़ा पर वापस आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पास पर, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट, तो अगर आप खुद से मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंट प्लान्स हैं। AIA हमारी एक वेबसाइट है, मेरी कंपनी के इंश्योरेंस वहीं से है, तो आप गूगल करके उनके प्लान्स देख सकते हैं। यूजुअली 120 रिंगिट पर मंथ या 100 रिंगिट पर मंथ आपका कटता है, ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है, उन्होंने यूज़र वाले जो भाई हैं उन्होंने फिर आगे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हुए हैं कि हाँ नहीं, फिर अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि हाउ मच लिविंग, अगेन वही बात है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, आपके 4 कमेंट और भी यही हैं, सेम है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बता दें, तो मैं ये कमेंट कर दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। तो एनीवेज,
ये थे आप सबके क्वेश्चंस एंड आई होप मैं उनको सही से आंसर कर पाया हूँ, एड्रेस कर पाया हूँ। फर्दर मोर अब फिर कभी एक और सेशन करेंगे। वीडियो काफ़ी लेट हो गई, हम सॉरी, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितने ज़्यादा कमेंट्स आ सकें आ जाएं। तो अब वो रुक गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब मैं सबको एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी भी आप लोग अगर डिफरेंट वीडियोस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आई सजेस्ट यू कि नेक्स्ट Q&A का वेट करना, उस पर हम और लंबी वीडियो बना लेंगे। ऑफकोर्स वीडियो लंबी हो गई है, हर किसी को अपने आंसर का वेट था, बट थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आप इस टाइम तक अभी तक देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है, क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शिफ्टिंग कैसे होती है। ये वो सेम बिल्डिंग में है, तो उसकी वीडियो भी इस वीकेंड आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू। काट